हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद। और हमने जो है एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ख़ास तौर से पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिहाज से, तो हम ये सीरीज़ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समझ के पढ़ें, ताकि अगर एक दफ़ा आप इसे पढ़ लें, समझ के पढ़ लें, तो कोई भी अगर पे क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिहाज से, तो आप उसको ईज़िली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाएं। मैं आप लोगों के लिए जो है टाइम निकाल के स्टडी करके ये लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन दोस्तों का भला चाहते हैं तो उनको भी ये शेयर करें, ताकि वो भी ये लेक्चर जो है वो समझ के पढ़ें और किसी अच्छी पोजीशन पे एलोकेट हो सकें। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर की सीरीज़ में से जो है वो है साउथ एशिया। ठीक है। आज हमने पढ़ना है साउथ एशिया को। ठीक है। कि साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। ठीक है। और उनके कैपिटल्स क्या हैं, उनकी करेंसी क्या है, उनमें जो है इम्पॉर्टेंट रिवर्स कौन से हैं, वहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है। तो इस तरह जो है हम इसे क्रैक करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम मैप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाकिस्तान से। ये मैप बनाते हैं। कुछ इस तरह से आप मैप बनाना है। ये ठीक है। ये पाकिस्तान का मैप हो गया। तो इसके साथ अब बनाते हैं अफ़गानिस्तान का। ठीक है। ये अफ़गानिस्तान का हो गया। ये पाकिस्तान का मैप हो गया। अच्छा, इसके साथ बनाते हैं हम कुछ। ये इंडिया का मैप है। अच्छा, इसमें यहाँ पे नेपाल बना लें। ठीक है। नेपाल बना लें। और ये जो है यहाँ पे भूटान बना लें। ठीक है। और यहाँ पे जो है बांग्लादेश बनाना। ये इंडिया है। ठीक है। तो अब देखें, इसकी जो है हम अब बनाते हैं कि रिवर्स या ओशन जो हैं वो कौन कौन से लगते हैं इसे। ठीक है। तो जनाब ये जो है ये सारा
ये सारा जो है ये है आपके पास क्या बोला, इंडियन ओशन। ठीक है, ये क्या है आपके पास, इंडियन ओशन। ये क्या है आपके पास, इंडियन ओशन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैप में इस तरह जो है ये जा रहा है, ये आपके पास ये जो है ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये है आपके पास बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे जो कंट्री आता है दूसरी तरफ इसके, ये है बर्मा। ठीक है। अच्छा, तो इसमें कुछ आइलैंड्स भी देख लें कि कौन कौन से आइलैंड है इसमें। ठीक है, तो एक है आपके पास मिनिकॉय आइलैंड, इसे यहाँ पे बना लें। कौन सा आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड। MINICOY, मिनिकॉय आइलैंड। अच्छा, यहाँ पे जो है कंट्री एक और बना लें, श्रीलंका को। ठीक है, और ये श्रीलंका हो गया आपके पास। अच्छा, यहाँ पे जो है एक स्ट्रेट गुजर रही है। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो है एक स्ट्रेट गुजर रही है, एक स्ट्रेट गुजर रही है। इसे क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट कहते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक मैप। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक मैप। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे एक और मुल्क भी बना है, जजीरा नुमा मुल्क है। ठीक है, ये भी साउथ एशिया में आता है। इसका नाम है मालदीव, यानी मालदीव, मालदीव्स। ठीक है, तो अब देखें। अच्छा, ये है आपके पास कश्मीर, पाकिस्तान के साथ ये ऊपर जो है ना, ये वाला, ये पाकिस्तानी कश्मीर है और ये इंडियन कश्मीर है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, आपने बेसिक ज्योग्राफी देखी, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान को हम फिर फर्दर जो है वो इलेबोरेट करेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है कौन सा मुल्क आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है चाइना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसका देखें कि नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है। ठीक है। अब श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। अब इनकी जो है ना, हम दूसरे नंबर के ऊपर देखते हैं करेंसी क्या है। ठीक है, इन ममालिक की करेंसी क्या है। जी, तो करेंसी की बात हो रही थी, तो आपने याद रखना है कि इनमें जो है 5 ममालिक ऐसे हैं जिनकी करेंसी रुपी है। ठीक है, एक पाकिस्तान की करेंसी क्या है, रुपी है। नेपाल की करेंसी रुपी है। ठीक है, इंडिया की करेंसी भी रुपी है। अच्छा, मालदीव्स, इसकी करेंसी भी रुपी है। और श्रीलंका की करेंसी भी क्या है, रुपी है। ठीक है। अच्छा, अब देखें अफ़गानिस्तान की करेंसी, बांग्लादेश की और भूटान की। तो अफ़गानिस्तान की करेंसी क्या है आपके पास, अफ़गानी है। ठीक है, अफ़गानी, अफ़गानी डॉलर। और दूसरे नंबर पे देखें जो भूटान की है वो है निगलटरम, NAGULTRAM, निगलट्रम। ये करेंसी है किसकी भला, भूटान की। और
बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। ठीक है, तो करेंसीज हमने देख ली। तो हम नेक्स्ट जो है एक एक कंट्री को अब इलेबोरेट करते हैं अलहदा से। अच्छा, ये सारा सी ही है, ओशन ही है, ठीक है, ये सारा ओशन ही है। अच्छा, अब हम एक एक कंट्री को इलेबोरेट करते हैं, एक एक कंट्री के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के फैक्ट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि इसका कैपिटल क्या है। अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल। ठीक है, अफ़गानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल है। अच्छा, इसका जो फाउंडिंग फादर है ना, ठीक है, इसका जो फाउंडिंग फादर है वो है अहमद शाह अब्दाली। कौन है फाउंडिंग फादर? इसका अहमद शाह अब्दाली है। ठीक है, इसका फाउंडिंग फादर। अच्छा, इसके अलावा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है ये वाला। ठीक है, ज़रा आ रहा है ना? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है ये, इसको क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन। इसकी अक्सर लेंथ के बारे में पूछ लेते होते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है ड्यूरेंट लाइन की वो है 2610 किलोमीटर। 2610 किलोमीटर। इसको ज़रा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन के हवाले से, ड्यूरेंट लाइन अच्छा, इसकी जो ड्यूरेंट लाइन की लेंथ है, ठीक है, अच्छा, ये बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये बॉर्डर है। इसकी जो लेंथ है 2610 किलोमीटर है। अच्छा, ये ड्यूरेंट लाइन कब खींची गई थी? ठीक है, तो ये खींची गई थी 1893 में, 1993 में। ठीक है, उस वक्त जो अफ़गानिस्तान की तरफ से था, जो वहाँ पे किंग था, उसका नाम था अब्दुल रहमान। ठीक है, और दूसरी तरफ से ब्रिटिशर था, उस ब्रिटिशर का क्या नाम था? ड्यूरेंट था। ठीक है, खैर अफ़गानिस्तान वाले जो है अब भी इसको नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को। वो कहते हैं ये जो फाटा वाला रीजन है ये भी हमारे साथ, हमारे पास ही है। ठीक है, होना चाहिए। तो अफ़गानिस्तान आज़ाद कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। ठीक है, अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ कब भला? 1919 में। अच्छा, 1919 में किसकी सरबराही में भला? अमानुल्लाह की सरबराही में। अमानुल्लाह जो थे वहाँ पे वो लीड कर रहे थे। अमानुल्लाह, इसकी सरबराही में आज़ाद हुआ था। और किस से आज़ाद हुआ था? इस इसने आज़ादी हासिल की थी भला किस से? ब्रिटिश से। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है कि लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अफगानिस्तान का जो लास्ट किंग था वो कौन था? लास्ट किंग जो था वो अफगानिस्तान का, उसका क्या नाम था या वो कौन था? तो उसका नाम था ज़हीर शाह। ठीक है,
उसका क्या नाम था? ज़हीर शाह था, ये लास्ट किंग था अफगानिस्तान का। अच्छा, इसके अलावा जो है सोवियत अफगान वार का पूछ लेते हैं इसमें। सोवियत अफगान वार, सोवियत अफगान वार ये कब हुई भला? स्टार्ट कब हुई? ये हुई थी 24 दिसंबर 1979 को। कब हुई? स्टार्ट कब हुई? 24 दिसंबर 1979 को। और ये एंड कब हुई? 15 फेब 1989 को। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए सोवियत अफगान वार का यानी 1979 में स्टार्ट हुई थी, एंड हुई 1989 में एंड हुई थी। अच्छा, फिर तालिबान ने जो है हुकूमत बनाई थी कब भला? तालिबान ने हुकूमत बनाई थी 1996 में। ठीक है, उसका सरबरा कौन था? मुल्ला उमर था। ठीक है, मुल्ला उमर इसका सरबरा था। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से ममालिक थे जिन्होंने जो है मुल्ला उमर की हुकूमत को एक्सेप्ट कर लिया था? तो वो 3 कंट्रीज़ थे। कितने थे? 3 कंट्रीज़ थे। कौन-कौन से भला? पाकिस्तान था, यूएई था और सऊदी अरबिया। तो ये 3 कंट्रीज़ थे जिन्होंने तालिबान की हुकूमत को क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ये 3 कंट्रीज़ थे। अच्छा, नेक्स्ट देखें। इसमें अमेरिका ने जो है अफ़गानिस्तान पर कब हमला किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान पर कब हमला किया था अमेरिका ने? इसने किया था अक्टूबर 2001 में किया था। अक्टूबर 2001 में किसने हमला किया था बोला? ये अमेरिका ने हमला किया था अफ़गानिस्तान के ऊपर, अक्टूबर 2001 में हमला किया था। ठीक है, इसके अलावा जो है दोहा एकड़ का पूछा जाता है। दोहा एकड़, दोहा ये कतर का कैपिटल है। ठीक है, दोहा एकड़ कब हुआ था? ये हुआ था 29 फेब 2020 को हुआ था। और अमेरिका की तरफ से कौन था? ज़ल्मे खलीलज़ाद था। अमेरिका की तरफ से ज़ल्मे खलीलज़ाद था। इस डेट का पूछा गया है, दोहा एकड़ कब हुआ? अच्छा, दोहा एकड़ कहाँ पे हुआ? दोहा कहाँ पे? अभी कतर का कैपिटल है तो दोहा कतर में है। ठीक है, तो दोहा एकड़ हुआ था 29 फेब 2020 को हुआ था। ज़ैल्मे खलीलज़ाद था अमेरिका की तरफ से। दोहा एकड़ ये था कि अमेरिका जो है ये अफ़गानिस्तान को किस तरह छोड़ के जाएगा। ठीक है, यानी उसमें जो है कुछ मुआहदे तय हुए कि ये वो चीज़ें हैं, ये तालिबान फिल-फुल करे, फलां इब्ने फलां। ठीक है, तो दोहा एकॉर्ड जो है ये कब हुआ था? 29 फेब 2020 को हुआ था। तो ये तो था कि जो इसके रिलेटेड था अफगानिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, आपने इसका जो है करंट अफेयर को भी देखते जाना है। ठीक है, कि करंट अफेयर में जो है ख़ास तौर आपने पीएम देख लेना है। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कौन है और फॉरेन मिनिस्टर कौन है, और एफएम देख लेना है यानी फॉरेन मिनिस्टर कौन है। तो जो पीएम है वहाँ पे उसका नाम है हसन अखवंद। हसन अखवंद, AKHWAND, हसन अखवंद। और जो फॉरेन मिनिस्टर है वो है अमीर खान मुत्तकी। ठीक है, अमीर खान मुत्तकी ये फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। ठीक है, अच्छा एक
क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि तालिबान ने जो है काबुल के ऊपर या काबुल को टेक ओवर कब किया था। ठीक है, यानी तालिबान तो काबुल। ठीक है, तो तालिबान ने काबुल को कब हासिल किया था? ये हासिल किया था 15 अगस्त 2021 को। ठीक है, कब हासिल किया था? 15 अगस्त 2021 को। और जो प्रेसिडेंट था उस वक्त वो था अशरफ गनी। ठीक है, उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था? अशरफ गनी उस वक्त प्रेसिडेंट था, तो वो भाग गया था अशरफ गनी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है एक और चीज़ भी है, आपटा के बारे में पूछा जाता है। APTTA आपटा। आपटा ये एक एग्रीमेंट था, ये कब साइन हुआ था? ये हुआ था 1965 में। ठीक है, आपटा एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1965 में हुआ था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। तो आपटा जो है ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है? द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। लिख देता हूँ, द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये कब साइन हुआ था? 1965 में ये साइन हुआ था। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट्स थे अफगानिस्तान के हवाले से। अब हम नेक्स्ट कंट्री की तरफ मूव करते हैं, इंडिया की तरफ। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इंडिया के बारे में। इंडिया के कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देखते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो कमीशन में पूछे जाते हैं पीपीएससी में, चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या पीपीएससी हो या एफपीएससी हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने देखना है इंडिया का कैपिटल, वो पता होना चाहिए आपको, साफ ज़ाहिर है मशहूर ही है। ठीक है, न्यू दिल्ली। इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। ठीक है, न्यू दिल्ली भी कह सकते हैं। अच्छा, इसकी जो स्टेट्स हैं इंडिया की, कितनी स्टेट्स हैं टोटल? 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, वो कितनी है? टोटल स्टेट्स कितनी है? 28 हैं। जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कितनी है? वो 8 हैं। ठीक है, अब आपने इस यहाँ पे देखना है कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया में। जो है लार्जेस्ट स्टेट, दोनों तरीके से देखना है आपने। लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया, यानी लार्जेस्ट स्टेट। ठीक है, तो लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया कौन सी है? लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया कौन सी है? और बाई पॉपुलेशन कौन सी है? लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया और लार्जेस्ट स्टेट बाई पॉपुलेशन। तो लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया जो है वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया। और बाई पॉपुलेशन जो है वो है यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ये बाई पॉपुलेशन जो है ये लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है हम कुछ चीज़ें नक्शे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से दरिया बहते हैं इंडिया में। तो इसको ज़रा बनाते हैं, सब्ज कलर से बना लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो है सबसे जो बड़ा दरिया है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये यहाँ से निकलता है नेपाल से। ठीक है, यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है वहाँ से, यहाँ से होता होता ये बांग्लादेश में दाखिल होता है। फिर बांग्लादेश से ये जाके कहाँ पे गिर रहा होता है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये कौन सा रिवर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर।
ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। बरहम बरहम ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये इसकी लेंथ कितनी है? टोटल इसकी लेंथ ये है 2900 किलोमीटर, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा की टोटल लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये कहाँ से निकल रहा है? नेपाल से निकल रहा है, ठीक है। नेपाल में जो माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ से निकल रहा है, और ये वहाँ से होते हुए कहाँ पे बांग्लादेश में एंटर होता है। बांग्लादेश से फिर कहाँ पे जाके गिर रहा है? ये बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और रिवर बनाते हैं, यमुना रिवर। यमुना रिवर जो है ये यहाँ पे बना लें कुछ इस तरह, ठीक है। ये कौन सा रिवर है? यमुना रिवर, ठीक है। अच्छा, एक और रिवर देखते हैं हम, गैंजेस रिवर है। उसको कुछ इस तरह करके बना लें, ये यमुना रिवर के साथ मिल रहा है गैंजेस रिवर, ठीक है। जिसे गंगा रिवर भी कहते हैं, गैंजेस रिवर, ठीक है। अच्छा, ये गैंजेस रिवर इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है ना, गैंजेस रिवर के ऊपर जो है ना, इंडिया ने एक डैम बनाया हुआ है जिसका नाम है फरक्का डैम, FARAKK, ठीक है। गैंजेस रिवर के ऊपर जो है ना, इंडिया ने डैम बनाया हुआ है जिसका क्या नाम है? फरक्का डैम है, ठीक है। ये इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान क्या है? डिस्प्यूटेड है, कि ये जो है बांग्लादेश कहता है कि इससे हमारा पानी जो है वो रोका जा रहा है, ठीक है, फरक्का डैम। अच्छा, इसके अलावा एक और रिवर भी बना लें, यहाँ पे करके बना लें कि उसका नाम है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, NARMADA, नर्मदा रिवर। इस रिवर की खसूसियत ये है कि ये समंदर में गिरने से पहले ख़त्म हो जाता है, और दूसरा ये डेल्टा नहीं बनाता, ठीक है। नर्मदा रिवर जो है ये डेल्टा नहीं बनाता, ठीक है। तो हमने इसमें 3-4 दरिया देखे हैं इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले जो हमने देखा है, ब्रह्मपुत्रा रिवर देखा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर की लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा दरिया है। और अगर पूछा जाए कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो वो भी यही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है। 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अच्छा, इसके बाद हमने यमुना रिवर देखा है, ठीक है, जिसे यमुना रिवर भी कहते हैं। अच्छा, इसकी जो लेंथ है वो है 1376 किलोमीटर, लिख ले में से। यमुना रिवर की जो लेंथ है वो है 1376 किलोमीटर। अच्छा, इसकी जो है, इस दरिया के ऊपर जो है या इस दरिया के किनारे पे जो है आगरा सिटी है, ठीक है। आगरा सिटी जो है वो दरिया यमुना के किनारे पे है, आगरा सिटी, ठीक है। और आगरा सिटी जो है, इसको किसने जो है वो बसाया था आगरा सिटी को? तो आगरा सिटी को ये बसाया था सिकंदर खान लोधी ने, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लेते हैं, दरिया यमुना का, यमुना रिवर, या जमुना रिवर भी कहते हैं, यमुना रिवर, यमुना रिवर। इसकी लेंथ है 1376 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, इस शहर के इस दरिया के किनारे पे कौन सा शहर है भला? आगरा सिटी है, ठीक है। और आगरा सिटी को बसाया किसने था? ठीक है, आगरा सिटी को किसने बसाया था? सिकंदर खान लोधी ने। किसने? सिकंदर खान लोधी ने। अच्छा, आगरा में एक और भी मशहूर शहर क्या है भला? ताजमहल, ये आगरा में है। ताजमहल को किसने बनवाया था भला? शाहजहां ने, ठीक है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं याद रखने वाली कि यमुना रिवर के किनारे पे कौन सा सिटी है, आगरा सिटी है। आगरा सिटी को किसने बसाया था या बनाया था, तो सिकंदर खान लोधी ने। अच्छा, आगरा सिटी के किनारे पे ताज महल भी है, उसको किसने बनाया था, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, वो नक्शे से देखते हैं ज़रा, कि ये वाली चीज़ जो है ना, कि पेननसुला के हवाले से बात की जाए तो ये वाला जो इलाका है ना, ये नीचे वाला, ये इंडिया का है दक्कन। ठीक है, दक्कन। तो दक्कन पेननसुला जो है, ये सेकंड लार्जेस्ट पेननसुला ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, जो दक्कन पेननसुला है, दक्कन पेननसुला ये सेकंड लार्जेस्ट पेननसुला ऑफ द वर्ल्ड है। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट है ना, फर्स्ट लार्जेस्ट, तो वो कौन सा है भला, हम पढ़ चुके हैं, वो है अराबियन पेननसुला। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, अराबियन पेननसुला। सेकंड लार्जेस्ट पेननसुला कौन सा है, दक्कन पेननसुला है, ये सेकंड लार्जेस्ट पेननसुला है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है, नक्शे से देखें ज़रा, ये नेपाल और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है, सॉरी नेपाल कह रहा हूँ, इंडिया की, इंडिया और चाइना के दरमियान ये जो बॉर्डर है, ठीक है, इसको कहते हैं एमसी मोहन लाइन। क्या कहते हैं, एमसी मोहन लाइन। और इस बॉर्डर की लेंथ कितनी है, 3400 किलोमीटर इस बॉर्डर की लेंथ है। ठीक है, एमसी मोहन लाइन, इस बॉर्डर की लेंथ कितनी है, 3400 किलोमीटर है। ये किसके दरमियान है, चाइना और इंडिया के दरमियान है। ठीक है, इसके अलावा LAC भी आती है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, LAC कहाँ पे है, ये इंडियन कश्मीर और चाइना के दरमियान, ये क्या है आपके पास, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे कहते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का कुछ फैक्ट्स करंट अफेयर के हवाले से देख लें कि इसका करंट PM कौन है, करंट प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो इंडिया का जो करंट PM है, नरेंद्र मोदी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी है। और इसका जो प्रेसिडेंट है, वो द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये इंडिया की प्रेसिडेंट है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है, हम इसका फिर सेकंड पार्ट करेंगे, जो कंट्रीज़ हमारे पास रह गए हैं। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो बाकी नेपाल हो गया, भूटान है, ठीक है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। तो इसको जो है ना, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीटिंग में से करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।